साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि 24 दिसंबर नजदीक आ गया है, बस कुछ समय की बात है जबकि जो बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया था, वो ऐलान जो है पूरे भारत में गूंजने लगा है और जो है हर जिले में, जो कि हर राज्य में, जो कि प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई दोस्तों। जबकि अमित शाह जी ने जो बयान दिया था, उस बयान को उन्होंने लेकर के माफी मांगी नहीं अभी तक। आगे अब देखना है, कुछ समय बाकी है। इतने समय में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके लिए जो बहुजन समाज के लोग जो कि इंतजार कर रहे हैं कि अगर माफी मांगते हैं तो उसके बारे में कुछ सोचेंगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। तो दोस्तों, हर जिले में कलेक्टर ऑफिस के बाहर बहुजनों का धरना चलेगा। जबकि जो बाबा साहब के समर्थक हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो जो है हमेशा की तरह बाबा साहब के सम्मान में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं और बाबा साहब के सम्मान हमेशा वो करते रहते हैं। इसलिए बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, उस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। इसलिए वो जो हर जिले में जो है कलेक्टर ऑफिस के बाहर वो धरना धरेंगे और माफी की मांग करेंगे कि अमित शाह जी जो है माफी मांगे बाबा साहब से, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए अकेले नहीं, पूरे भारत के लोगों के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है। तो इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने तो ऐलान कर ही दिया था, लेकिन अब जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी वो जो कि यानी कि 24 दिसंबर की तैयारी में हैं। अब देखना है, कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ पल बाकी है। जबकि क्या नाम है, 24 दिसंबर जो बहुत नजदीक है, तो उसके लिए जो है बहुजन समाज के लोग जो है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक लोग जो है तैयारी बना रखे हैं। और बाबा साहब के जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वो भी एकदम अपना जो है पूरे तरीके से तैयारी कर चुके हैं। वो 24 तारीख को सुबह 10 बजे से प्रदर्शन वो शुरू करेंगे दोस्तों। तो जबकि बहन कुमारी मायावती जी इतना जल्दी में कभी वो फैसला नहीं लेती हैं, जबकि वो बहुत सोच समझ के फैसला लेती हैं। जब बाबा साहब का अपमान की बात आती है, तब बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत ऐलान कर दिया कि बाबा साहब के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी उतरेगी मैदान में। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही ट्वीट करके कहा कि अमित शाह जी ने बहुत गलत किया और अमित शाह जी को ये बात के लिए बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उनको समझ जाना चाहिए, उनको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बीजेपी का बी टीम बहुजन समाज पार्टी कभी हो नहीं सकती। बल्कि और पार्टियां बी टीम हो सकती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी बी टीम नहीं हो सकती। इसके गलत बहकावे में लोगों को मत डालें और बहुजन समाज के लोगों को जो है SC ST OBC के लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा बाबा साहब के सम्मान में रहती है, बाबा साहब के सम्मान के लिए वो काम करती है और बाबा साहब के संविधान के आधार पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है दोस्तों। जबकि माननीय काशीराम साहब जी ने बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। और जबकि बाबा साहब को कोई जानता नहीं था, गांव गांव में कोई नहीं जानता था कि बाबा साहब कौन है। बस कुछ लोग, यानी 100 में मान के लिए 2%, 3% के लोग जो है बाबा साहब के बारे में जानते थे या बाबा साहब को जानते थे। जब से मानवर काशीराम साहब, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी समाज के बीच में आई हैं, तब से समझ जाइए बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब को जानना चालू किया, जाना पहचाना और उनके बताए हुए रास्तों पे चलने का कुछ प्रयास वो कर रहे हैं। जबकि बाबा साहब को
हर गांव में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में क्या नाम है, बाबा साहब की जो मूर्ति है वो हर जगह लग लग गई है। यानी बहुजन समाज पार्टी के आने से बाबा साहब का विचारधारा काफी काफी जो है मतलब है भारत के अंदर फैला, और जो है उत्तर प्रदेश के अंदर फैला, और काफी कई राज्यों में फैला। बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर काशीराम साहब का देन है। अगर मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो शायद बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के बारे में इतना अच्छे तरीके से जान नहीं पाते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर काशीराम साहब, बहन मायावती जी के मतलब सहयोग से लोग जो है बाबा साहब के नाम से, जो उनके नाम पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बाबा साहब ने बहुत सारी किताबें लिखा है। तो बाबा साहब के जीवन पे सभी बहुत सारी किताबें ऐसी है जो बाबा साहब के जीवन पे किताबें जो लिखी गई है, बहुजन समाज के लोग ने किताब को खरीद करके पढ़ना चालू किया। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो है उसको खरीद करके उसको पढ़ना चालू किया। बाबा साहब की आखिरी किताब भगवान बुद्ध उनका धम्म जो कि बाबा साहब ने उसको लिखा है, उसको लोग ने पढ़ना चालू किया। इसी तरीके से बाबा साहब की जितने किताबें हैं तो बहुजन समाज के लोग जो है उसको पढ़ना जब चालू किए तो बाबा साहब के बारे में जानना चालू किए। इससे समाज जो है काफी जागरूक हुआ, और जो है कभी काफी आगे बढ़ने का काम कर रहा, काफी समाज को जोड़ने का काम कर रहा, काफी समाज को आगे ले जाने का काम कर रहा बहुजन समाज। तो दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मान्यवर काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी ने अगर हमारे बीच में ना आए होते तो शायद हम बाबा साहब के बारे में अधूरा जानकारी रखते। क्योंकि जब से बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब के बारे में, यानी कि जब से बाबा साहब के बारे में मान्यवर काशीराम साहब ने बताया, तब से बहुजन समाज के लोग जो है उनको जानना चालू किया। यहाँ तक कि बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं, किताबों के माध्यम से लोग उनके बारे में जानना चालू किए। जबकि जगह जगह क्या नाम है, बाबा साहब के मतलब नाम से, बौद्ध साहित्य के नाम से जो जगह जगह में पुस्तक की विक्रेता लोग दुकान जो खेल खोल रखे हैं बाबा साहब के, अगर शायद ये लोग उस मिशन में नहीं आए होते तो शायद हमें किताब पढ़ने का जो है मतलब मौका ही नहीं मिलता, हमें किताब ही नहीं मिल पाता। अब कुछ समय ऐसा था, बाबा साहब की जीवन परिचय पे किताब खरीदने के लिए हमें लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली जाना पड़ता था। अब तो बाबा साहब की अगर किताब लेना है, महापुरुषों की किताब लेनी होती है तो हमें जिले के अंदर ही मिल जाता है, ब्लॉक के अंदर मिल जाता है, जहां तक मेरा उम्मीद है। तो ये मान्यवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी का देन है, और बहुजन समाज का देन है, जो बहुजन समाज इस लायक को बहन कुमारी मायावती, मान्यवर काशीराम साहब को समझा और उनके विचारधारा पे चलने का काम कर रहा। तो दोस्तों, इसीलिए बहुजन समाज के लोगों ने जब से मतलब जागा है, तब से जाना है, तब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और अपने महापुरुषों के सम्मान में हमेशा खड़ा उतरने का काम किया दोस्तों। तो दोस्तों, 24 तारीख को जो है बहुजन समाज पार्टी जो है ऐलान तो कर चुकी है, और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी पूरे तरीके से कार्यकर्ता जो है दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जो अब वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, समाज के बीच में जा जाके वो बता भी चुके होंगे कि जो है 24 तारीख को बाबा साहब के सम्मान में हमको मैदान में उतरना है। जब तक बाबा साहब के सम्मान का जो लोग ने गलती किया वो माफी नहीं मांगेंगे, तब तक धरना चलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमेशा हम बहुजन समाज के सम्मान के लिए ही वीडियो बनाते रहते हैं, और हमेशा जो है बहुजनों की आवाज को मैं उठाता रहता हूं, और सभी महापुरुषों की विचारधारा को हम लोग जो है जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। थोड़ी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत बहुजन समाज के लोग करें, ताकि जो है बाबा साहब का मिशन जो है आगे फैल चुके, कभी रुकने का नाम ना ले, मिशन कभी रुके ना, कभी झुके ना। तो इसलिए बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के समर्थन में आप लोग हमेशा रहिए, बाबा साहब का सम्मान हमेशा करते रहिए दोस्तों। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो है आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर करिए।